खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान में बीते 12 घंटे में 36 नए केसेस पाए गए हैं। इनमें से जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि झालवाड़ा से भी 9 पॉजिटिव केसेस की पुष्टि की गई है। जोधपुर और टोंक की अगर बात की जाए तो 6 केसेस यहां से रजिस्टर किए गए हैं। कोटा में 4 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जबकि जैसलमेर और भीलवाड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 44 की मौत हो चुकी है। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है राजस्थान में। और बात अगर की जाए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो राजस्थान में ये आंकड़ा 2221 पर पहुंच गया है। बीते 12 घंटे में 3 की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन के अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो पिछले 12 दिन में संक्रमण के जो मामले हैं वो राजस्थान में दोगुने हो गए हैं। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, राजस्थान में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो 2221 पर पहुंच चुकी है। बीते 12 दिनों की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन का जो दूसरा चरण है उसमें दोगुने केसेस रजिस्टर किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से प्रशासन आगे की रणनीति तैयार कर रहा है? जी देखिए अंशु, ये बात बिल्कुल सही है कि बीते 12 दिनों की यदि बात की जाए तो जो केसेस हैं वो डबल हो चुके हैं। लेकिन एक राहत की बात यह भी है कि जो 12 दिन पहले जो स्थिति थी उसके आधार पर 8 दिन में ये केसेस दुगने होने चाहिए थे। लेकिन चूंकि प्रशासन मुस्तैद रहा, प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का लगातार पालन कराया गया, उन लोगों ने भी लॉकडाउन का पालन किया। ऐसी स्थिति में ये जो केसेस हैं ये 12 दिन में जाकर डबल हुए हैं। जिन केसों को 8 दिन में डबल होना चाहिए तो 4 दिन का यहाँ पर इजाफा एक थोड़ी राहत की बात राजस्थान के लिए कही जा सकती है। क्योंकि देखिए 12 दिन पहले जब स्थिति की बात की जाए तो उस समय जो केसेस थे वो 8 दिन में डबल होने चाहिए थे। और एवरेज यदि पर डे केसेस की बात की जाए तो उसके आधार पर 8 दिन में जो केसेस डबल होने चाहिए थे वो 12 दिन में डबल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात भी है। तो वहीं दूसरी बात बताऊं कि 2221 जो केसेस हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसमें जयपुर के सबसे ज्यादा 817 जो मामले हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। और इन 817 में से आज 9 मामले यहाँ पर सामने आए। वहीं 36 जो केसेस हैं वो जयपुर में आज, राजस्थान में आज पॉजिटिव मिले हैं। और इसके साथ ही जयपुर जहां सबसे ज्यादा 817 केसेस के साथ सबसे आगे है, तो वहीं दूसरे नंबर पर यदि बात की जाए तो 370 मामलों के साथ जोधपुर भी लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं 123 मामले जो कोरोना पॉजिटिव के अजमेर में पॉजिटिव है, 110 भरतपुर में पॉजिटिव हैं। और इसके साथ ही यदि बात करें नागौर की तो 113 मामले यहाँ पर हैं, कोटा में 162 और टोंक में 121 मामले यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान में जो 33 जिले हैं उनमें से 28 जो जिले हैं वो कोरोना की इस वक्त जद में है। यहाँ पर जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है वो पाए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हालत काफी गंभीर नजर आ रही, क्योंकि देखिए करीब करीब जो पूरा राजस्थान है वो अब कोरोना की जद में आ चुका है। कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो यहाँ पर मिल चुके हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलने का सिलसिला है वो जारी है। साथ ही यदि बात की जाए कोरोना से मरने वालों की तो लगातार कोरोना से मौतों का जो सिलसिला है वो भी बढ़ रहा है। कल जहां पर 6 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई तो वहीं बीते 12 घंटे में 3 जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी यहाँ पर मौत हुई है। लेकिन एक राहत की बात यहाँ पर भी कही जा सकती है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन है उसकी ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिले ताकि इन मौतों का जो सिलसिला है वो रुक सके। इसके लिए वेंटिलेटर्स की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो ये देर रात जो 3 केसेस मिले ये डेथ पोजीशन में एसएमएस पहुंचे थे और यहाँ पर आने के बाद में उनकी जो रिपोर्ट है सैंपल्स लिए गए और उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में 44 जो लोग हैं उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा जो केसेज है वो जयपुर में है। जयपुर में 24 कोरोना पॉजिटिव की डेथ यहाँ पर हुई है। जी अंशु। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद इस डिटेल जानकारी के लिए। तो जयपुर में जो आंकड़ा है वो सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
817 केसेस जयपुर में रजिस्टर किए गए हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा की अगर बात की जाए तो कोचिंग करने वाले धौलपुर समेत देश भर के जो दूसरे जिलों के छात्र छात्राएं हैं वो फंसे हुए थे। उन्हें सरकार के निर्देश पर इनके शहर भेजने की जो प्रक्रिया है अब वो शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आज धौलपुर जिले के रहने वाले 36 छात्र छात्राओं को बसों से सकुशल धौलपुर पहुंचा दिया गया है। धौलपुर पहुंचने पर सभी छात्रों की धौलपुर जिले के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग की। इसके बाद सभी छात्र और छात्राओं को घर भेज दिया गया। धौलपुर पहुंचने पर सभी छात्रों में खुशी देखने को मिली है। वहीं चिकित्सा कर्मी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि आज कोटा से 36 छात्र छात्राओं को लेकर बसें धौलपुर आई, जिनकी स्क्रीनिंग समेत दूसरी जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद ही उन्हें घर भेजा गया है। घरों में ही रहने की इन छात्र छात्राओं को हिदायत दी गई है। इस दौरान अपने शहर आने पर छात्र छात्राओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। वहाँ कोटा में रह रहा था, तैयारी कर रहा था मेडिकल की, और मुझे वहाँ खाने की प्रॉब्लम आ रही थी सबसे ज़्यादा, है ना। और कोचिंग बंद हो चुकी थी, टेस्ट हो नहीं रहे थे और डिप्रेशन में आ रहा था बस। अब आज यहाँ आगे कैसा लग रहा है? यहाँ के अच्छा लग रहा है, घर आ गए अपने। कितने स्टूडेंट आए हैं? करीब आए होंगे, वहाँ कोटा से तो सारे चले गए, धौलपुर में 2 बसें आई हैं आज कोटा से 36 लोग आए हैं स्टूडेंट, और उनके साथ उनके परिजन हैं, जिनकी स्क्रीनिंग और एंट्री करके उनको अपने घर के लिए रवाना कर दिया है। अगर किसी प्रकार की इनको अभी तो कोई समस्या नहीं, अगर इनको समस्या कुछ होती है तो इनके बाद में टीम भिजवाई जाएगी। राजस्थान में कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी दौरान सरकार की तरफ से मजदूरों को भी उनके घर जाने के मैकेनिज्म की तैयारी अब शुरू की जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी दी कि जो भी मजदूर अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनके लिए मैकेनिज्म तैयार हो चुका है। जल्द ही ये मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब मजदूरों को एक्सचेंज किया जाएगा तो उस समय उनकी जांच जरूर की जाएगी। इसके बाद ही उन्हें दूसरे राज्यों में प्रवेश की इजाजत होगी। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। जो हमारे प्रवासी राजस्थानी है या माइग्रेंट लेबर्स हैं, कई दिनों से वो राजस्थान आना चाहते हैं, परेशान है, देश के अलग अलग राज्यों में। मुख्यमंत्री जी भी चिंतित थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने भी 2-3 बार इस बात को रखा। गृह मंत्री जी से भी उनकी निरंतर बात हो रही है। अब जो राज्य आपस में इनको एक्सचेंज करना चाहेंगे या एक दूसरे राज्य में भेजने की सहमति बना पाएंगे, उसके लिए कोई मैकेनिज्म राजस्थान सरकार बना रही है। आज विज्ञापन भी उन राज्यों में जारी किए गए हैं कि स्मूथ तरीके से बिना इन्फेक्शन को फैलाए उनकी घर वापसी हो, अपनी गांव वापसी हो और उनकी जांचें हो बाकायदा, ताकि अगर कोई संक्रमण वो कैरी करके आ भी रहे हैं तो उसका फैलाव रुक जाए। उनको अगर आइसोलेट करना हो तो आइसोलेट करें, होम क्वारंटाइन की सलाह देनी है तो होम क्वारंटाइन की देंगे, या फिर इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन है उसमें रखना होगा। कोई गरीब आदमी है या जिनके रहने की सुविधा नहीं है, लेबर क्लास के हैं, तो उनको सरकारी क्वारंटाइन में भी रखा जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार कोरोना को परास्त करने को लेकर पूरी तरह से विफल हो रही है। इस दौरान किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राजस्थान में पर्याप्त खरीद केंद्र नहीं होने की वजह से इस बार गेहूं, सरसों और चने की खरीद शुरू ही नहीं हो पाई है। राजस्थान की 11,341 पंचायतों पर अब तक 719 खरीद केंद्रों की शुरुआत नहीं हुई है। 16 पंचायतों पर महज 1 खरीद केंद्र बेहद कम है। देश के दूसरे राज्यों में जहां खरीफ फसल खरीद का काम पूरा हो चुका है, वहीं राजस्थान में अभी तक इसकी ठीक ठाक शुरुआत भी नहीं हुई है। राजस्थान सरकार की लापरवाही साफ जाहिर हो रही है कि उसने किस तरह से प्रदेश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इस महामारी के बीच किसानों के लिए भारत सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए, जिसमें किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपये पहुंचाने का काम किया। साथ ही किसान रेल प्रारंभ की, किसान रथ ऐप प्रारंभ किया और किसान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तय किया। और साथ ही ई नाम मंडी के अंदर हमने
जो 585 मंडियां थी उसको बढ़ाकर 1000 तक करने का काम किया। और साथ ही किसानों के लिए एक जो खरीद का सबसे बड़ा विषय था, तो हमने समय पर खरीद भी प्रारंभ की और ऋण के लिए जो 1 मार्च का समय था उसको बढ़ाकर हमने 31 मई तक का समय किया गया। और बहुत ही अच्छा निर्णय ये हुआ कि पंचायत स्तर पर भी कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेच सकता है। और इस बीच में राजस्थान के अंदर भी हमने निर्देशित किया कि यहाँ पर हर जगह कोऑपरेटिव के माध्यम से खरीद प्रारंभ हो। राजस्थान के जोधपुर में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। संक्रमितों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और इसको देखकर प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर्स को बढ़ाने का फैसला लिया है। शहर के बाहर 5 साल से बंद पड़े निजी अस्पतालों को ठीक कराकर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इन संक्रमितों में कम लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें इन क्वारंटाइन सेंटर्स में भर्ती कराया जाएगा। भर्ती कराने से पहले इन संक्रमित मरीजों की थर्मल जांच की जाएगी, जिसके बाद इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। इस निजी अस्पताल में वो तमाम सुविधाएं होंगी जो कोविड-19 के अस्पतालों में दी जाती है। तो जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तभी से सिर्फ आवासीय इलाकों में छोटी दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में छोटी दुकानों पर दाम बढ़ने की खबरें भी अब सामने आने लगी है। दुकानदारों का ये कहना है कि किसी भी तरह के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन कुछ ग्राहकों ने इस बात की शिकायत की है कि दाल, चीनी, आटे जैसे जरूरी सामानों में हल्की बढ़ोतरी दुकानदारों की तरफ से की जा रही है। भले ही दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजें उपलब्ध ना हों, लेकिन जरूरी जो सामान है उनके दाम नहीं बढ़ाने चाहिए, ऐसा ग्राहकों का कहना है। एक ग्राहक ने यह भी शिकायत की है कि महंगे दामों पर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचे जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि राज्य सरकार की तरफ से इन चीज़ों पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि दुकानदारों का और ग्राहकों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है। शुरू हुआ है तब ये ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, बाकी उसी रेट में मिलते हैं। 2-3 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई दुकान पे मिल जाता है। डेयरी वगैरह खुली रहती है, राशन वाशन सब देते हैं। जो सामान पहले की रेट में आ रहा था उसी रेट में सामान आ रहा है और उसी रेट में बेच रहे हैं। व्यापार में कितना अंतर देखते हैं? व्यापार में कोई अंतर नहीं है, बिक्री बट्टा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खुलेगा जब भी खुलेगा। उसी दर पर मिल रहा है? नहीं, वही पुरानी रेट पे। क्या क्या सामान पुर रहा है? अब इतना तो देखो, मैं मार्केट का अभी आपको बता नहीं सकता, लेकिन बाकी मेरे को ऐसा कोई महसूस हुआ नहीं। वही पुरानी रेटों। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक केवल थोड़ा बहुत ही अंतर यहाँ पर दुकानों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो लोग हैं उनका कहना है कि उसी रेट पर उन्हें सामान मिल रहा है और दुकानदारों का भी यही कहना है कि जिस दर पर उनके पास पहले सामान आता था उसी दर पर अब सामान आता है और उसी दर पर वे लोग आगे बेच रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये ज़रूर कहना है कि दाल, चीनी जैसे जो आइटम है वो 2 से 3 रुपये प्रति किलो महंगे हो चुके हैं। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। जोधपुर में क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। संदिग्ध के घर में अगर उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन करना है तो उसके लिए होम क्वारंटाइन का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि उनके घर को ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। गली के सभी लोगों को ये सूचित किया जाएगा कि उनके मोहल्ले में क्वारंटाइन सेंटर है। लोगों को खुद का हलफनामा और साथ में पड़ोसियों को मुचलके भरने होंगे। मोहल्ले के लोगों को उनका ध्यान रखना होगा। डीसी जोधपुर डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जानकारी दी कि जोधपुर में कोविड-19 के 370 पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहां लगातार सैंपलिंग कराई जा रही है। 14,000 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। जोधपुर में अभी तक 26 अप्रैल तक कोविड-19 के 370 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर लगातार कई दिनों से सघन सैंपलिंग कराई जा रही है। जो भी संदिग्ध लक्षण वाले लोग मिल रहे हैं उन सबकी सैंपलिंग कराई जा रही है। 14,000 से अधिक अभी तक सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं। आज एक और निर्णय ये लिया गया है कि क्वारंटीन के संबंध में अगर कोई संदिग्ध के घर पे उनके परिवार वालों को क्वारंटीन करना है तो उसके लिए उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि होम क्वारंटीन वो हो सकते हैं। उसके लिए
उनको खुद का बंद पत्र और साथ में पड़ोसियों के मुचलके भराने पड़ेंगे। उनके घर को ही क्वारंटीन सेंटर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और पड़ोसी उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी देखभाल करेंगे और उस गली के सभी लोगों को ये सूचित किया जाएगा। तो कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के दौरान देश में लोग नए टास्क कर रहे हैं। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर लगातार किए जा रहे हैं। अब ताज़ा मामला जो सामने आया है वो राजस्थान के जोधपुर से आया है, जहां एक पुलिसकर्मी अपने सहयोगी पुलिसकर्मी के बाल काटता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लॉकडाउन का